कोलकाता गैंगरेप केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन, पीड़िता को लेकर साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज पहुंची पुलिस। कोलकाता गैंगरेप केस में पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया। मेडिको लीगल जांच हुई पूरी, पीड़ित छात्रा का हुआ काउंसलिंग। कोलकाता गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को अरेस्ट किया। मेडिकल रिपोर्ट में एक आरोपी द्वारा रेप की पुष्टि हुई, बाकी 2 आरोपी मौका वारदात पर मौजूद थे, इसलिए गैंगरेप की धारा में दर्ज की गई एफआईआर। सीसीटीवी में पीड़िता को जबरन ले जाते दिखे आरोपी, फोरेंसिक सबूतों में भी पीड़िता के आरोपों की पुष्टि। रेप केस में बंगाल सरकार का एक्शन, 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई। एसीपी प्रदीप घोषाल की देखरेख में मामले की जांच होगी। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप की घटना पर बीजेपी का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने डिटेन किया। कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार पर कर रहे थे प्रदर्शन। रेप की घटना के बाद साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का प्रशासन अलर्ट, कैंपस में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। रेप केस में गिरफ्तार एक आरोपी के पिता ने कहा, अगर घटना में मेरा लड़का दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। टीएमसी नेता मदन मित्रा का अजीबोगरीब बयान, कहा लड़की बुलाने पर अगर नहीं गई होती तो ये घटना नहीं होती। कोलकाता रेप केस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की जांच कमेटी गठित की, घटनास्थल का दौरा कर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा, बंगाल की सीएम खुद महिला हैं, फिर उनके राज्य में महिलाओं पर जघन्य अपराध हो रहे हैं। संबित पात्रा का ममता सरकार पर आरोप, बंगाल में जितने भी गैंगरेप हो रहे हैं सभी सत्ता प्रायोजित। बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा, रेप की घटना से पूरा देश आहत है। कल्याण बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, देश के हर नागरिक और बेटियों को सुरक्षा देना पुलिस का काम है। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला मौत मामले में जांच जारी, सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में लंबे समय से एंटी एजिंग पिल्स लेने की मिली जानकारी। 27 जून को शेफाली के परिवार ने एक पूजा रखी थी, जिसकी वजह से शेफाली ने दिन भर उपवास रखा था। इसके बावजूद शेफाली ने एंटी एजिंग पिल का इंजेक्शन लिया था। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मन की बात, कार्यक्रम का आज 123वां एपिसोड होगा प्रसारित। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम का प्रसारण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुरुग्राम जाएंगे, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात सुनेंगे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस पहुंचे सुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने बात की, इतिहास रचने की बधाई दी। पीएम मोदी ने सुभांशु शुक्ला का हौसला बढ़ाया, बोले आपके नाम से ही शुभ और नए अध्याय का मतलब पूरे हिंदुस्तान का समर्थन आपके साथ। पीएम मोदी ने सुभांशु के अनुभव के बारे में पूछा, कहा क्या आपने अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया? सुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी का आभार जताया, बोले स्पेस से भारत को देखने का अनुभव गरिमामयी, ये कभी ना भूलने वाला एहसास। गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के निजामाबाद जाएंगे, किसान सम्मेलन में शिरकत करने के साथ ही कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पटना में आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन, तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को भी भेजा गया है न्योता। बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया शुरू, घर घर पहुंच रहे हैं डीएलओ और बीएलओ, मकसद है कोई योग्य मतदाता छूटे ना। बिहार के बेतिया में चुनाव आयोग का वर्कशॉप, बीएलओ सुपरवाइजर और डीएलओ को वोटर में रिवीजन की ट्रेनिंग दी गई। संविधान के आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग बिहार के वोटर लिस्ट में कर रहा है रिवीजन, आरजेडी समेत कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा चुनाव आयोग के बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं, चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान से पढ़ने की जरूरत। आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा इसलिए फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश, फर्जी वोटिंग को लेकर और वोटरों को हटाने को लेकर दिक्कत क्यों हो रही है। वोटर लिस्ट विवाद के बीच ओवैसी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर चुपके से एनआरसी लागू कर रहा चुनाव आयोग। असदुद्दीन ओवैसी को भीम सिंह ने दिया जवाब, कहा जो देश के नहीं उन्हें वोटर लिस्ट से नहीं देश से भी निकाल देना चाहिए। बिहार से बीजेपी सांसद भीम सिंह ने विपक्ष को जवाब दिया, संविधान के तहत वोटर लिस्ट में हो रहा है रिवीजन, चोरों को सब चोर ही नजर आते हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव में गड़बड़ी के लिए चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। सुधाकर सिंह ने कहा रिवीजन के लिए जिन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है, बिहार की बड़ी आबादी के पास वो कागज नहीं है।
जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर आरोप, चुनाव से पहले फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव के पेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम पर प्रशांत किशोर का हमला, बोले तेजस्वी कलम वाले नहीं बंदूक वाले हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का लालू यादव से सवाल, क्या वो फिर से बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं? हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी को जवाब दिया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में संविधान चल रहा है। सीएम सैनी का कांग्रेस से सवाल, क्या इमरजेंसी के लिए माफी मांगेंगे? सिख दंगा के पीड़ितों को पीएम मोदी ने न्याय दिलाने की कोशिश की। सपा चीफ अखिलेश यादव का तंज, पता नहीं बीजेपी को क्या हो गया है, जहां खाली जमीन देखती है उस पर दावा कर देती है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा ये आरक्षण भाईचारे और एकता के खिलाफ। मुख्यमंत्री जब अपने ही लोगों को न्याय नहीं दिला सकते तो औरों को क्या करेंगे? बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा, कहा दोनों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से संविधान को संशोधित किया। मायावती ने चेताया, कहा राजनीतिक स्वार्थ की वजह से संविधान में संशोधन हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी और राज ठाकरे की पार्टी में कोई विवाद नहीं, 5 जुलाई को मिलकर हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस में घमासान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस जल्द ही 2 ग्रुप में बंट जाएगी, सितंबर अक्टूबर में विवाद और बढ़ेगा। लखनऊ में आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सभा का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग होंगे शामिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन कर कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को खारिज किया था। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट हुए शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को याद कर कहा, सत्ता के लालच में देश को जेल खाना बना दिया था, विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती, आपातकाल के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा, आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं, सनातन की आत्मा के साथ किया गया अपमान है, भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं किया गया। सीजेआई बीआर गवाई का बयान, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे देश का एक ही संविधान हो, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा हो पाया। भोपाल में गलत डिजाइन में बने पुल पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, मामले में 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई, पुल में सुधार के बाद लोकार्पण होगा। ऐशबाग में बने रेलवे ओवरब्रिज में लापरवाही पर कार्रवाई, 7 इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया, एक पूर्व इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। भारत और फ्रांस की सेना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 7 जारी, दक्षिणी फ्रांस में हो रहा है अभ्यास। आईपीएस पराग जैन बने रॉ के नए बॉस, रवि सिन्हा की जगह लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में रहा बड़ा रोल। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ा, अब जून 2026 तक पद पर बने रहेंगे। कथावाचक कांड पर बवाल बढ़ने के बाद इटावा के दांदरपुर गांव की सुरक्षा बढ़ी, गांव के आसपास जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे पुलिस और पीएसी की तैनाती। नोएडा सेक्टर 55 के जन कल्याण ट्रस्ट पहुंची जिला प्रशासन की टीम, बुजुर्गों की दयनीय स्थिति को देखकर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया, बंटोगे तो कटोगे का नारा, कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे। सपा को लेकर बोले, ये जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग हैं। जयपुर में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा ने भामाशाहों को सम्मानित किया। सीएम भजनलाल ने कहा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए कई बदलाव किए। कांग्रेस सरकार में लगातार पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटे। पूरी रथ यात्रा में शामिल हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, इस्कॉन किचन में लोगों को खाना खिलाया। गौतम अडानी ने कहा, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है, ये सब भगवान जगन्नाथ की कृपा। पूरी बीच पर अडानी लाइफ गार्ड्स टीम से मिले गौतम अडानी, उनके साहसिक कार्यों को सराहा। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी। यात्रा मार्ग पर हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं। मुंबई में लाउडस्पीकर की बजाय अब ऐप से हो रही है अजान। माहिम इलाके की एक मस्जिद ने सबसे पहले अजान ऐप की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ साथ बागेश्वर में भी बारिश बहुत भारी हो सकती है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, अनावश्यक यात्रा से बचने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ तेज बारिश की संभावना।
दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा में बीती शाम तेज बारिश, शहर के कई इलाकों में जल जमाव। गुजरात के भुज में भारी बारिश, भुज बस स्टेशन के पास सड़क जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में डूबी। उड़ीसा के मयूरभंज में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़े, कुछ जगहों से सैलाब की तस्वीरें सामने आई। जल भराव की वजह से सड़कें पानी में डूबी, कई इलाकों में पानी भरने की वजह से गांव का एक दूसरे इलाकों से संपर्क टूटा। बारिश और पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित, लोगों को आवाजाही में परेशानी। मोहाली के जीरकपुर में बीती रात भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरने से मुसीबत बढ़ी। जल भराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, सड़कों पर आवाजाही में परेशानी। बिहार के सुपौल में मिड डे मील खाने से कई छात्र बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर्स की देखरेख में बच्चों का इलाज जारी, पूरे मामले में जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर बवाल, पहचान छिपाकर दुकान चलाने के आरोप में हंगामा, कावड़ रूट पर हिंदू संगठन चला रहा है अभियान। यूपी के मैनपुरी में कुत्ता टहलाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट, शिकायत पर मुकदमा दर्ज, पुलिस की जांच जारी। गुजरात के नवसारी में एक बच्चे की जान बची, मोड़ पर नहीं दिखा था बच्चा, महिला ने आवाज लगाकर कार को रोका था। इजराइल की सेना को बड़ी कामयाबी, हमास की सैन्य शाखा के संस्थापकों में से एक हकम मोहम्मद इस्सा अल इस्सा को मार गिराने का दावा। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 56,412 हुआ, अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोग जख्मी। गाजा में हुए इजरायली हमलों में शुक्रवार और शनिवार को कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर, फिलिस्तीनी स्टेडियम के पास 12 लोगों की मौत। इजराइल में साप्ताहिक रैली में लोगों ने युद्ध विराम की मांग की, बचे हुए बंधकों को वापस करने के लिए समझौते की मांग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आत्मघाती हमला, 13 सुरक्षा कर्मियों की मौत, 24 घायल। बेलग्रेड में सर्बियाई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 में इंग्लैंड को 97 रनों से हराया, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त, रनों के अंतर के लिहाज से इंग्लैंड को मिली सबसे बड़ी शिकस्त। भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 113 के स्कोर पर ढेर हुई। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने टी20 करियर का अपना पहला शतक जड़ा, 62 गेंदों पर 112 रनों की विस्फोटक पारी खेली। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी स्मृति मंधाना के शतक के बाद श्री चरणी ने की घातक गेंदबाजी, 12 रन देकर 4 विकेट चटके। दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने भी 2-2 विकेट लिए। इंग्लैंड की ओर से नेट सिल्वर ब्रंट ने 66 रनों की कप्तानी पारी खेली। दूसरी ओर से किसी भी बल्लेबाज को साथ नहीं मिला। इंग्लैंड की टीम केवल 14.5 ओवर पर ही बल्लेबाजी कर पाई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले जसप्रीत बुमराह ने नेट्स में गेंदबाजी का अभ्यास शुरू किया। पहले दिन प्रैक्टिस करते नजर नहीं आए थे बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा।